बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अपने दिल्ली दौरे से पहले शनिवार को पूर्व सीएम नीतीश कुमार से मिले। उसके बाद देर शाम दिल्ली रवाना हो गए। उन्होंने खुद इसकी जानकारी दी। सीएम सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके कहा कि देश के गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर सुरक्षा, सुशासन और बिहार के समग्र विकास से जुड़े विभिन्न विषयों पर मार्गदर्शन प्राप्त किया। उन्होंने अपने दूसरे पोस्ट में लिखा, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से शिष्टाचार भेंट हुई और बिहार के आर्थिक विकास, समग्र उन्नयन और प्रगति के विभिन्न आयामों पर विस्तृत एवं सार्थक चर्चा हुई। इससे पहले मुख्यमंत्री ने बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और बिहार प्रभारी साथ ही राज्यसभा सदस्य विनोद तावड़े से भी शिष्टाचार भेंट की। साथ ही उन्होंने नई दिल्ली में बिहार एनडीए के नेताओं में शामिल जीतन राम मांझी, ललन सिंह और नित्यानंद राय से भी मुलाकात की। इन सियासी मुलाकातों के आईने में बिहार में होने वाले आगामी मंत्रिमंडल विस्तार की तस्वीर आपको थोड़ी धुंधली दिखेगी, लेकिन दिखेगी जरूर। सियासी पंडित कहते हैं बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सभी कवायदें पूरी कर ली गई हैं। बस अमित शाह के ग्रीन सिग्नल का इंतजार था। बताया जा रहा है सम्राट चौधरी का दिल्ली दौरा इसलिए था कि उस लिस्ट पर अंतिम मुहर लग जाए जिसमें उन सदस्यों के नाम है जिन्हें मंत्री बनाना है। बिहार में नई सरकार के गठन के बाद मंत्रिमंडल विस्तार होना बाकी है। सीएम सम्राट चौधरी ने 15 अप्रैल को बिहार के नए मुख्यमंत्री के पद पर शपथ ली। वो राज्य में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री हैं। उनके साथ विजय चौधरी और विजेंद्र यादव ने उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। सियासी सूत्र कहते हैं सम्राट चौधरी दिल्ली से लौटने के बाद 5 मई को पार्टी के प्रशिक्षण कार्यक्रम में मुंगेर में रहेंगे। इसके बाद वो 6 मई को कैबिनेट की बैठक करेंगे। हो सकता है 7 मई को मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाए। बीजेपी के अंदर के सूत्र कहते हैं कि इस बार मंत्रिमंडल विस्तार में सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। बीजेपी पहली बार बिहार में सीएम का पद हासिल कर चुकी है। पार्टी की पूरी कोशिश है कि राज्य के सभी जातियों और समूहों और समुदायों को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाए। सूत्र बता रहे हैं इसी रणनीति के तहत कुछ नए चेहरों को शामिल किया जाएगा। इसके अलावा प्रशासनिक अनुभव रखने वाले नेताओं और विधायकों को भी तरजीह दी जा सकती है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता ने कई नामों का खुलासा किया है। कहा है उनका नाम उजागर नहीं होना चाहिए। सम्राट चौधरी की लिस्ट में पहले से दिलीप जायसवाल, मंगल पांडे, विजय सिन्हा, नीतीश मिश्र और जनक राम के अलावा नीरज कुमार बबलू का नाम भी है। इसके अलावा संगठन से जुड़े कुछ नए चेहरे को भी इसमें शामिल किया जाएगा। सरकार और संगठन के बीच बेहतर तालमेल के लिए इसे जरूरी बताया जा रहा है। बीजेपी किसी युवा चेहरे को मौका देकर सबको चौंकाना चाहती है। इसके अलावा एक सकारात्मक संदेश लोगों को भी देने वाली है। वो चेहरा कौन होगा उसका खुलासा जल्द होने वाला है। उधर सूचना है नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में अभी नामों को लेकर मंथन चल रहा है। अनुभव और संगठन में संतुलन को ध्यान में रखते हुए कुछ पुराने नाम मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। नए चेहरों को मौका देने की बात हो रही है। आने वाले चुनाव को देखते हुए जेडीयू में और निशांत कुमार के एक्टिव हो जाने से पार्टी युवाओं पर अब पूरा ध्यान केंद्रित करने वाली है। जीतन राम मांझी के बेटे संतोष कुमार सुमन का मंत्री बनना तय है। एनडीए गठबंधन को मजबूती देने के लिए सारी कवायदें जारी है। उधर ये भी कहा जा रहा है कि सरकार का एजेंडा भी इस पर क्लियर है। पूरी तरह कानून व्यवस्था और रोजगार को लेकर मंत्रियों को फोकस बनाए रखना होगा।